चेहरे से लेके पूरे शरीर तक। अरे ये हाथ जो रगड़ते हैं आप और चेहरे से पूरे शरीर तक ले जाते हैं, ये क्यों लगाते हैं आपको पता है? पता है ना, तो मतलब बोले नहीं है क्यों लगाते हैं, आप बताइए। हाँ जो मेरा नाम तनिष्का है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। हाँ? हमें अपने हाथ इसलिए रखने क्योंकि जिस मंत्र का हमने जाप करा है उसका जो ज्ञान है वो हमें पूरा मिले। पूरा मिल जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो हमने हाथ रगड़ने से एनर्जी आती है हाथों में, ठीक है ना। तो जो मंत्र उच्चारण हमने किया है वो पूरा उसका पूरा पुण्य हमको मिल जाए, पूरा शरीर मिल जाए, ताकि हमारे शरीर में जितने भी रोग हो हम रोग मुक्त हो जाए। कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे तो उस मंत्र के उच्चारण से, मंत्र उच्चारण से वो दूर है, ठीक है। अब चौथा कौन सा है? कर्पूर गौरव। इसका देखिए ये मंत्र ऐसा है, उसमें आप लोग गलती करते हैं। एक बार मैंने और भी बताया था आपको, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। उस दिन गलती को सुधारा था, आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो गलती रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो रिपीट मत कीजिए, शुद्ध बोलिए। भद्रकाली के रूप में देखा, बैठिए। और कोई किसने देखा? और आपने? खड़े होइए। मेरा नाम है और मैंने भगवान शिव को अपने निवास पे बैठे हुए देखा, जिनके बगल में नंदी जी बैठे हुए थे और अपने ध्यान में लीन थे भगवान शिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? आपने देखा? आप देखा ना? क्या देखा? खड़े खड़े होकर बताइए। सर मेरा नाम अमरिंदर है, मैंने शिव जी को शिवलिंग के रूप में शिवलिंग के रूप में देखा, बैठिए। तो देखिए यही है मन की आंखों से देखना, ठीक है। दिखाई दिए ना? मन की आंखों से आप जिस रूप में देखना चाहे, मगर शर्त यह है कि आपका पूरा ध्यान उन पे होना चाहिए। जिस रूप को आप देखना चाहें उस रूप पे आपका ध्यान होना चाहिए। मंत्र उच्चारण तो आप करते हैं, मगर ध्यान भी आपका वही होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा मंत्र आपका कौन सा है? तीसरा मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सब आप तो आज पहली बार आए हो, हाँ? तभी मैं कहता हूँ कि आप काफी लेके जरूर आइए, ताकि आप उसको लिख सको। लिखोगे तो घर जाके उसको याद तो करोगे। अगली बार आएंगे तो सब लेके आएंगे कापी, ठीक है। कापी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि आपको जो कुछ यहाँ पे बताएं आप उसको लिखो, घर जाके उसको याद करो। सीधे बैठिए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, और गायत्री मंत्र सबको याद होना चाहिए। जोर से देखो, गलत मत बोलना, ठीक है। हाथ जोड़िए सारे के सारे,
हाथ बिल्कुल सीधे। एक साथ बोलेंगे, 5 बार रिपीट करना है, कम से कम 5 बार, ठीक है। दोबारा से। तीसरी बार सब मेरे साथ बोलेंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ठीक है, तो ये शुद्ध होना चाहिए। अब मैं एक बच्चे से पूछूंगा, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ठीक। अब किसी को पता लगा कि इसने गलती कहाँ पे की है, कोई बताएगा? किसी को पता चला गलती कहाँ हुई है? किसको पता है? सही बोला ना, बिल्कुल सही। इसने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ऐसे ही बोलना है, ठीक है। यही सही मंत्र है, तो ऐसे ही सबने, क्योंकि सही उच्चारण ही सही मंत्र होता है, और सही मंत्र बोलोगे तो उसका पुण्य भी सही मिलेगा, भगवान तक आपकी बात पहुंचेगी, ठीक है ना। जब बात पहुंचेगी तभी आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए गलत कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी कोई अगर गलत बोलता है, उसको पता चल गया होगा कि कौन सा शब्द वो गलत बोल रहा था, इसलिए उस शब्द को सुधारिए, ठीक है ना। पता लगाना बहुतों को कहाँ पे गलत थे, लग गया ना पता। इसलिए ये नहीं बताऊंगा कि किसने गलत बोला था, उसको खुद पता चल गया उसने कहाँ गलत बोला,
इसलिए उस शब्द को सुधारिए, गलत नहीं बोलना। मुद्रा में वही है। अच्छा एक बात, पहले आप सब बोलेंगे, फिर एक एक बच्चे से मैं सुनूंगा मंत्र, इसलिए कोशिश कीजिए कि शुद्ध बोलिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। गलत मंत्र का मतलब क्या होता है पता है आपको? उसका प्रभाव गलत पड़ता है, तो गलत प्रभाव ना पड़े इससे अच्छा उसको शुद्ध बोलिए, उसका उच्चारण सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। हाथ जोड़ के कीजिए, हाथ जोड़िए पहले, देखिए। इसलिए अच्छा एक बात और, ये मंत्र किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव। ठीक है, शिव के पूरे परिवार को, उसमें शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं, गणपति भी हैं, कार्तिकेय भी हैं। ठीक है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और शुद्ध करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि गलत शब्द क्या होता है? गलत शब्द का मतलब ही अर्थ उसका गलत हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध बोलिए, सही बोलिए, ताकि आपकी पूरी प्रार्थना शिव जी तक पहुंच जाए, वो आपको आशीर्वाद दें। ठीक है, बातें नहीं तो इसको शुरू करेंगे। हाथ जोड़ के शिव जी का ध्यान लगाइए।